हेलो स्टूडेंट, अल्फा मैथ्स क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे एक बार आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लेक्चर 11 में लेके आए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो काफी बार राजस्थान यूनिवर्सिटी और शेखावाटी यूनिवर्सिटी में आपके पूछा गया है। देखो एग्जांपल ये दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ जेड इक्वल टू साइन एक्स कोस आई पर वाई प्लस आयटा कोसक साइन आई पर वाई सर्वत्र सतत एवं विश्लेषित फलन है। ठीक है, देखो प्रूव दैट फंक्शन एफ जेड इक्वल टू साइन एक्स कोस आई पर वाई प्लस आयटा कोस एक्स साइन आई पर वाई इज कंटिन्यूअस एंड एनालिटिक एवरीवेयर। अब देखो अपने को ये प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है वो क्या कंटिन्यूअस है और साथ में क्या एनालिटिक है। तो कंटिन्यूअस और एनालिटिक प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो अपनी ये प्रूफ कर देंगे कि ये कॉची-रीमान इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के बाद अपन यहाँ से ये रिजल्ट लिखेंगे कि जो sin x और cos i पर y है और साथ में क्या इधर cos x और sin i पर y, तो कंपेयर करेंगे तो अपने को u और v मिलेंगे और u और v के अगर अवकलन करेंगे अपन तो वापस इसी फॉर्म में आएंगे। तो इसका मतलब ये दोनों जो फलन आएंगे ये किसके फलन आएंगे, देखो यहाँ से ये तो हो गया त्रिकोणमितीय फलन और ये आपका क्या हो गया अति परवलयिक फलन और इन दोनों का ये क्या है गुणनफल और जो कि सर्वत्र क्या होते हैं सतत होते हैं, तो वो रिजल्ट अपन काम में लेंगे। तो देखो ऐसे इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले देखो जो फंक्शन दे रखा है आपको वो क्या दे रखा है एफ जेड इक्वल टू साइन एक्स कोस आई पर वाई प्लस आयटा इंटू कोस एक्स साइन आई पर वाई। अब देखो जो एफ जेड है उसको आप क्या लिख सकते हो, एफ जेड इक्वल टू क्या होता है यू एक्स वाई प्लस आयटा वी एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स कोस आई पर वाई प्लस आयटा कोस एक्स साइन आई पर वाई। तो दोनों साइड से अगर अपन कंपेयर करें रियल और इमेजिनरी पार्ट को तो u x y बराबर तो ये पार्ट मिल गया आपको और v x y बराबर क्या मिल गया आपको, ये पार्ट मिल गया। तो यहां से अगर अपन लिखें तो u x y बराबर आपका क्या हो गया sin x cos i पर y और v x y बराबर आपकी क्या हो गया, देखो ऐसे v x y इक्वल टू आपका क्या हो गया cos x sin i पर y। तो ये आपके दो रिजल्ट आ गए। अब देखो यहाँ से अपन del u upon del x और del u upon del y निकाल सकते हैं और यहाँ से del u upon del x और del u upon del y दो चीजें निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं del u upon del x। तो इस पूरे फलन का x के रिस्पेक्ट में क्या कर दो, अवकलन कर दो। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x और जो cos i पर y है वो एज ए कांस्टेंट आपका एज इट इज रहेगा। फिर देखो del u upon del y निकाल दो। तो अगर del u upon del y निकालोगे आप तो जो आपका sin x है वो तो एज इट इज रहेगा एज ए कांस्टेंट और जो cos i पर y उसका अगर अपन करेंगे तो क्या आएगा sin i पर y। तो sin x तो एज इट इज और ये आपका क्या आएगा sin i पर y। देखो अगर केवल यहाँ पे cos y होता तब तो होता माइनस का sin y, लेकिन यहाँ पे क्या है cos i पर y, तो इसके लिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा sin i पर y। अब देखो del v upon del x निकाल लो। तो del v upon del x इक्वल टू आपका देखो क्या होगा cos x का करेंगे तो cos x का क्या हो जाएगा माइनस का sin x और ये जो sin i पर y है वो आपका क्या रहेगा एज ए कांस्टेंट रहेगा। फिर देखो del v upon del y निकालो। तो del v upon del y निकालेंगे तो देखो cos x तो एज ए कांस्टेंट रह जाएगा, तो cos x तो एज इट इज और sin i पर क्या करेंगे तो ये क्या आ जाएगा cos i पर y। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो, इसको फोर्थ मान लो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो अपने को कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करवानी है। तो कॉची-रीमान इक्वेशन क्या होती है, del u upon del x इक्वल टू क्या होना चाहिए del v upon del y और del u upon del y इक्वल टू क्या होना चाहिए माइनस का del v upon del x। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो देखो फ्रॉम फर्स्ट देखो जो समीकरण नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 का वो क्या दे रखी है आपको del u upon del x इक्वल टू दे रखा है cos x और साथ में क्या आपका cos i। अब देखो जो cos x cos i पर y है वो वैल्यू किसकी है del u upon del y की दी। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं del u upon del x इक्वल टू del v upon del y। इक्वेशन नंबर आपकी क्या है 5। फिर इसी टाइप से देखो ये रिजल्ट लेके चल रहे हैं इक्वेशन सेकंड वाला। तो फ्रॉम सेकंड अगर अपन लेके चलेंगे del u upon del y वो किसके बराबर है, देखो माइनस का sin x और साथ में क्या आपका sin i। अब देखो sin x sin i पर y किसकी वैल्यू है, देखो ऐसे del v upon del x की। तो ये पूरी वैल्यू किसकी होगी del v upon
माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ से आपके पास देखो क्या आ गया, डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर क्या आ गया, माइनस का डेल यू अपॉन डेल एक्स। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपकी 6 हो गई। तो ये दोनों इक्वेशन नंबर 5 और 6 क्या है, कोशी-रीमान इक्वेशन है। तो इसका मतलब जो एफ जेड है वो कोशी-रीमान इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो अपन इसको एनालिटिक बताने के लिए ये और बताएंगे कि ये क्या कंटीन्यूअस है। तो ये देखो नेक्स्ट स्लाइड में अपने इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा। अब देखो स्टूडेंट अपने पास इक्वेशन 5 और 6 क्या थी, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और साथ में क्या था डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 और 6 आई थी। तो इसका मतलब अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इंप्लाइज एफ जेड कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है, कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है, कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है। अगर आपका एफ जेड कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है तो अपन ये नहीं कह सकते कि ये जो फलन है वो क्या है, एनालिटिक है या विश्लेषिक फलन है। इसके लिए अपने को ये दिखाना होगा कि ये क्या है, साथ में कंटीन्यूअस है। तो ये कंटीन्यूअस वाली कंडीशन अपन प्रूफ करेंगे, फिर इसको बताएंगे कि ये क्या है, विश्लेषिक फलन है। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कंटीन्यूअस की। अब देखो यहाँ से अपन ये लिखे हैं, चूंकि u तथा v के अवकलज, u तथा v के अवकलज, देखो u और v के अवकलज किस टाइप से आएंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर किस टाइप से आया था, cos x cos i पर y। इस टाइप से रिजल्ट आए थे, किसी के sin x sin i पर y आए थे, किसी के माइनस में sin x sin i पर y आए थे। तो u तथा v के जो अवकलज है वो देखो क्या है, त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन तथा अति परवलयिक फलनों के क्या है, गुणनफल तथा अति परवलयिक फलनों के गुणनफल या गुणन। इसमें थोड़ा कम दिख रहा होगा, उसको दूसरा मत कर लेते हैं। अति परवलयिक फलनों के क्या है, गुणनफल, जो कि सर्वत्र सतत होते हैं, जो कि सर्वत्र सतत होते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले कैसे लिखेंगे, इंप्लाइज डेरिवेटिव ऑफ u एंड v आर द मल्टीपल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। एक बार चलो समझने के लिए, इंप्लाइज डेरिवेटिव्स ऑफ u and v are the multiple of trigonometric and hyperbolic function. They are continuous everywhere. They are continuous everywhere. तो देखो ये जो मल्टीपल होते हैं इन दोनों का, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइपरबोलिक फंक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। तो इन दोनों का जो मल्टीपल है वो भी क्या आएगा, कंटिन्यूअस आएगा। तो ये देखो कंटिन्यूअस है और साथ में कोशी-रीमान समीकरण को क्या कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, इंप्लाइज एफ जेड विश्लेषिक फलन है, इंप्लाइज एफ जेड विश्लेषिक फलन है, hence एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन। तो देखो अपने को ये प्रूफ करना पड़ेगा। देखो समझो एक बार, ये थ्योरम क्या कहती है, आपको एक रिजल्ट करवाया था कि कोई भी अगर फंक्शन है, अगर वो फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, क्या है, एनालिटिक, ठीक है, क्या है, एनालिटिक है। तो अगर कोई भी फंक्शन एनालिटिक होता है तो वो हमेशा कोशी-रीमान इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, कोशी-रीमान इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है।
लेकिन अगर कोई भी फंक्शन कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो अपन ये नहीं कह सकते कि वो फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। तो ये जो रिजल्ट था वो दोनों साइड से ट्रू नहीं था। इसके लिए अपन क्या प्रूफ करते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन को अपन एनालिटिक प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले तो अपन क्या प्रूफ करेंगे कि ये कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो अगर कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो फिर अपन दूसरी कंडीशन चेक करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जो u और v है, जो आपके u और v है वो फंक्शन किसके हैं, दोनों x y के फंक्शन है। तो इसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं u और v के जो डेरिवेटिव होते हैं वो क्या दिखाने होते हैं, कंटीन्यूअस दिखाने होते हैं। और कंटीन्यूअस दिखाते हैं ये रिजल्ट किस में चेंज हो जाता है, एनालिटिक में चेंज हो जाता है। तो अगर एनालिटिक होता है तो कॉची रीमान इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करता है, लेकिन अगर कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो कंपलसरी नहीं है कि वो एनालिटिक हो भी सकता हो, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए अपन ये एक रिजल्ट और ऐड करेंगे कि u और v के जो डेरिवेटिव्स है, अवकलज है, वो हमेशा क्या होने चाहिए, सतत होने चाहिए। और अगर दोनों रिजल्ट आपको मिला देंगे तब ये फंक्शन क्या बन जाएगा, आपका एनालिटिक या विश्लेषिक फलन बन जाएगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट एग्जांपल था जो काफी बार पूछा हुआ है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अपन पढ़ेंगे कॉची रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म ऑफ कॉची रीमान इक्वेशन। अभी तक तो अपन ने क्या पढ़ा था, डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू क्या होता है, डेल u अपॉन डेल y, और डेल u अपॉन डेल y बराबर क्या होता है, माइनस का डेल u अपॉन डेल x। तो ये तो क्या थी आपकी, ये कौन सी फॉर्म थी, कार्टेशियन रूप था, कार्टेशियन फॉर्म थी। अब अपन क्या पढ़ेंगे, ध्रुवीय रूप। तो ध्रुवीय रूप में x y को रिप्लेस करके अपन r थीटा के फॉर्म में काम करेंगे। तो जो डेल u अपॉन डेल r, डेल u अपॉन डेल थीटा वगैरह आएगा वो किस टाइप से आएगा, और इसको याद रखने का आपको एक तरीका भी बताएंगे, छोटी मोटी ट्रिक है वो भी बताएंगे कैसे याद लंबे टाइम तक आप याद रख सको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।